गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। ओके, आज हम लोग क्लास 12 का जो टॉपिक है वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। चैप्टर कौन सा है? 7 इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। हम लोग इस चैप्टर को आज देखेंगे। हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, 3 पढ़ा था, 4 पढ़ा, फिर हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इस कंटेंट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, जो हम लोग का सिलेबस है उसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। ओरिजिन ऑफ अर्थ हम लोग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय स्पेशल क्रिएशन। इसमें हम लोग अलग अलग पॉइंट देखेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय स्पेशल क्रिएशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय स्पेशल क्रिएशन। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम लोग को पढ़ना है सेकंड पॉइंट स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। क्या पढ़ना है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में हम लोग को इसमें देखना है। तीसरा हम लोग देखेंगे कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ, कॉस्मिक ओरिजिन के बारे में भी हम लोग को देखना है। फिर हम लोग को देखना है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये हम लोग का पॉइंट है। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में देखेंगे, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे, और इसमें हम लोग को देखना है ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय स्पेशल क्रिएशन। कुछ स्पेशल क्रिएशन थे, फिर अचानक से हुआ था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फिर कॉस्मिक लाइफ के बारे में, और फिर केमिकल इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग को समझेंगे इस पॉइंट में थर्ड नंबर मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन, हम लोग क्या देखना है? मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। इसके बाद हम लोग को देखना है एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, क्या क्या इवोल्यूशन का एविडेंस है इसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। फिर एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 पॉइंट्स तक हम लोगों को देखना है, कैसे कैसे हम लोगों को करना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे 5 पॉइंट्स के अलावा जो हम लोग को देखना है वो पॉइंट है हम लोगों का कि कैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया। नेचुरल सिलेक्शन के बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैसे हुआ। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सब पॉइंट आपको बताया जाएगा कैसे कैसे हो रहा है, किस तरीके से देखना है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद हम लोग आएंगे एडेप्टिव रेडिएशन। सारा टर्म्स कंटिन्यू देखेंगे। एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन के बाद हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। एडेप्टिव रेडिएशन के बाद क्या देखना है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। फिर हम लोग का है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। 9 पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कि इवोल्यूशन का मैकेनिज्म पूरा देखना है। फिर हम लोग को देखना है पॉपुलेशन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। तो पॉपुलेशन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन पॉइंट देखेंगे। पॉपुलेशन
जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। पॉपुलेशन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के बाद हम लोग को पॉइंट देखना है कि अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, कि प्लांट और एनिमल का, जिसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। तो अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इसमें हम लोग को प्लांट के बारे में देखना है, प्लांट का इवोल्यूशन और एनिमल का इवोल्यूशन। प्लांट का इवोल्यूशन एंड एनिमल का इवोल्यूशन देखेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वही उसी को हम लोग स्पीसीज के फॉर्म में ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। एंड लास्ट पॉइंट जो हम लोग का है इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। ठीक है, टोटल 13 पॉइंट है। अब आप लोगों को पॉइंट वाइज सारा हम लोग देखते चलेंगे कि सबसे पहला क्या है, हम लोग का ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में देखना है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है। तो इस चैप्टर में जैसे आपको जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि फिर लिखने का, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इतना लिखना मुश्किल है। तो आप जो भी मैं बोलूँगा डिफाइंड टर्म बोलूँगा, आप लोग उसको अपने से नोट डाउन भी कर सकते हो अपने कॉपी में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में समझते हैं है क्या क्या पॉइंट। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है क्या, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है क्या, तो समझते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी रेफर टू अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Evolutionary biology refer to a branch of biology that deal with the study of history of living thing on the earth. Deal with the study of क्या है, deal with the study of history of living thing on the earth. अर्थ पे जितने सारे भी लिविंग थिंग है उनके हिस्टोरिकल स्टडी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। दैट्स मीन्स अदर वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग एंड deal with the study of living thing as they have changed through time or evolved through time। मतलब टाइम के हिसाब से जो लिविंग थिंग में चेंजेस हो रहा है उसको भी हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोल सकते हैं। दैट मीन्स इवोल्यूशन का मतलब ही होता है स्लो चेंजेस इन द थिंग्स। अगर किसी भी चीज़ में स्लो चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन का मतलब अब पूछेगा आपसे व्हाट इज इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन है क्या, तो आप क्या बताइएगा। अगर नेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं, इन नेचर देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, इन नेचर देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ऑल अराउंड अस देयर इज इनॉर्मस वेराइटी इन लिविंग फॉर्म। हमारे चारों तरफ लिविंग बींग्स के इनॉर्मस वेराइटी हैं। तो द ग्रेट डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ अबाउट 3500 मिलियन ईयर ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लांट। मतलब पास्ट, अगर हम लोग पूरे पास्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बोल रहा है कि नॉर्मली समझना है हम लोग को इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन वर्ड जो है वो डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से। लैटिन में है इवोल्यूरी, क्या है, इवोल्यूरी। हम लोग लैटिन वर्ड समझते हैं, क्या है हमारा, इवोल्यूरी। इंट्रोडक्शन में आपको मैं बता रहा हूँ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि जो चेंजेस हो रहा है उसके बारे में। फिर बताया वर्ड इवोल्यूशन को जो डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से। किससे डिराइव किया गया, इवोल्यूशन को डिराइव किया गया लैटिन वर्ड इवोल्यूरी से। किसे डिराइव किया गया, इवोल्यूरी। ठीक है, इवोल्यूरी का मतलब होता है अनरोल और अनफोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, अनरोल या अनफोल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अनरोल और अनफोल्ड। तो इवोल्यूशन को डिराइव किया इवोल्यूरी वर्ड से, जिसका मतलब था अनरोल और अनफोल्ड। दैट्स मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन मीन्स टू अनफोल्ड एंड अंडरस्टैंड द चेंज दैट टुक प्लेस इन लिविंग थिंग ओवर मिलियन ऑफ ईयर। ओवर मिलियन ऑफ ईयर, जो मिलियन ऑफ ईयर्स में चेंजेस हो रहे हैं। इसमें दो इवेंट्स को हम लोग बड़ी अच्छे से समझना है, क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। दो पॉइंट है जो हमने लिखा भी अपने पॉइंट में कि ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का ओरिजिन ऑफ अर्थ। पहला पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ अर्थ।
ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, इस पॉइंट को समझिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि सोलर नेबुला के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसको देखिए। सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं तो फॉर्मेशन कैसे हुआ, सिस्टेमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ सोलर नेबुला, सोलर नेबुला का कैसे रिप्रेजेंटेशन है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये जो आपका बना है ये है सोलर नेबुला, सोलर नेबुला। ठीक है, अब ये आगे आया और अपना स्टेपिंग इसका देखते चलिएगा, ये फॉर्म किया इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसने अपने शेप को बदला, इलिप्टिकल शेप में लेना शुरू किया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग देखें तो इसके फॉर्मेशन के बाद हम लोग को दिखा कि इसके जो इलिप्टिकल शेप थे उस पर बहुत सारे क्या आने शुरू हो गए। एज फॉर एग्जांपल ये इलिप्टिकल शेप है, तो इस पे आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखा। अब इसका नाम अलग अलग रखा गया। ठीक है, अब इसका नाम कैसे रख सकते हैं, तो मान लो इसका अगला स्टेप जो है आपका वो है कि ये फॉर्म ऐसे कर रहा है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो इसके सेंटर पे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग पोजीशन सेट करना हो तो इस पोजीशन पे मान लो डाल दिए कि ये हमारा सन, ये क्या है, सन है। इसके ऑल अराउंड देख रहे हैं, इधर हमारे पास एक प्लेनेट है, फिर इसके बगल में हमारे पास यहाँ प्लेनेट दिख रहा है। ठीक है, इस पोजीशन पे फिर प्लेनेट दिख रहा है, फिर प्लेनेट है। ठीक है, अब अलग अलग प्लेनेट्स का नेमिंग होगा, अलग अलग नाम है। तो सन हो गया, तो सन के बगल में इस साइड लेते हैं तो हमारा नाम क्या होता है, पढ़िएगा आगे ज्योग्राफी में है तो वेनस नाम हो गया इसका। ठीक है, और फिर सबसे छोटा है वो क्या हो गया, मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी हो गया, और ये नाम हो गया अर्थ। काफी है इतना आपके समझने के लिए। ठीक है, और जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ तो फॉर्मेशन के बाद अब नेपट्यून वगैरह आ जाते हैं, यानी कि जितने भी जुपिटर है, स्टर्नम है, ये सब आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ सोलर नेबुला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिस्टेमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ सोलर नेबुला। आपको जो अभी बताया गया ये सोलर नेबुला का रिप्रेजेंटेशन कि कैसे सोलर नेबुला जो है इस तरीके से प्लैनेट का फॉर्मेशन किया था। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में आपको जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे हुआ क्या था, बिग बैंग थ्योरी हुआ था। क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी हुआ था तो क्या हुआ था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी बहुत सारा सीक्वेंस देखने को मिलेगा। फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट लीड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनेशन जो हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या हुआ था बिग बैंग थ्योरी में। तो दो एल्म पार्टिकल, दो गर्म पार्टिकल आपस में टकराए। ठीक है, टकराने से क्या हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एल्म पार्टिकल का मतलब होता है हॉट पार्टिकल। एज फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि दो एल्म पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है। ठीक है, दोनों क्या है, एल्म पार्टिकल है। एल्म का मतलब होता है हॉट पार्टिकल, एक साइड हॉट लिख दिए, एक साइड एल्म लिख दिए। दोनों पार्टिकल के बीच में कॉलिजन हुआ। कॉलिजन होने के कारण क्या हुआ कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन का नाम रखा गया बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, उस एक्सप्लोजन में ही हमारा सारा कुछ का फॉर्मेशन हुआ था, ओरिजिन ऑफ अर्थ का। तो आप ध्यान से सुनोगे, यूनिवर्स originated about 15 billion year ago by a singular huge thermonuclear explosion unmanageable in physical term। यानी कि 15 बिलियन पहले एक बहुत बड़ा फिजिकल एक्सप्लोजन हुआ था जिसको मैनेज नहीं किया गया था। तो एज द यूनिवर्स एक्सपैंड द टेम्परेचर केम डाउन, जब यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ तो टेम्परेचर केम डाउन एंड वेरियस गैलेक्सीज फॉर्म्ड, और उसी टाइम में बहुत सारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। मिल्की वे इज वन सच गैलेक्सी ऑफ विच सोलर सिस्टम इज वन स्मॉल पार्ट। मिल्की वे का भी फॉर्मेशन हुआ जो सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट बना।
तो सोलर सिस्टम was probably created about 4.15 million year ago। सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन 4.1 मिलियन ईयर एगो हुआ और बोला गया कि स्फेरिकल गैसियस क्लोज्ड, ये किस क्लाउड था, क्या था, स्पेसियस गैसियस क्लाउड कॉल्ड सोलर नेबुला, और उसी टाइम में स्पेसियस गैसियस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ जिसको बोले सोलर नेबुला। अब देखिए पॉइंट को समझिए कि जब फर्स्ट टाइम एल्म पार्टिकल टकराए तो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद बहुत सारे सालों मतलब बहुत टाइम तक, मैक्सिमम ईयर तक बारिश होता रहा, और बारिश होने के कारण टेम्परेचर केम डाउन हुआ, और टेम्परेचर केम डाउन होने के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, सोलर नेबुला का, और सोलर नेबुला के बाद बढ़ते हुए किसका फॉर्मेशन हुआ, सोलर सिस्टम का, जो कि 4.15 बिलियन ईयर एगो हुआ था, यानी कि 41,500 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो कब हुआ था, एक्सप्लोजन जो हुआ था वो 15 बिलियन ईयर एगो हुआ था, और 4.15 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो क्या क्या हुआ इसमें फॉर्मेशन में उसको देखते हैं। तो स्फेरिकल क्लाउड डायग्राम देखते चलेंगे आप लोग जो बना हुआ है। ठीक है, स्फेरिकल क्लाउड ऑफ कॉस्मिक डस्ट एंड गैस स्टार्ट कोलैप्सिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी इनटू अ रोटेटिंग फ्लैट डिस्क। अब घूमते हुए रोटेटिंग फ्लैट डिस्क का फॉर्मेशन हुआ। अ सन एंड द प्लैनेट वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम स्फेरिकल क्लाउड ऑफ अ गैसेज एंड कॉस्मिक डस्ट विच बाई रोटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल formed sun at the center and the swirling belt of gaseous around। सेंटर पे सन मिला और उसके चारों तरफ क्या मिला, गैसियस प्रेजेंट थे, गैस प्रेजेंट थे उसके चारों तरफ। विथ टाइम द स्मॉलर क्लाउड कंडेंस्ड बाय ग्रेविटी टू फॉर्म प्लैनेट, और धीरे धीरे टाइम के साथ जो स्मॉलर क्लाउड थे वो कंडेंस होकर किसके कारण, ग्रेविटी के कारण फॉर्म किए प्लैनेट। अर्थ वाज in a more or less gaseous state, it was molten fireball। अर्थ जो है वो गैसियस स्टेट है मोर और लेस, और मोल्टेन फायरबॉल के नाम से जाना गया। क्यों, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है मोल्टेन फायरबॉल का वो 4000 से 8000 डिग्री सेल्सियस है फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। इवेंचुअली अर्थ बिगेन टू कूल विच टुक मिलियन ऑफ ईयर एंड इट मैटर begin to condense in the term of solid, liquid and gas। और धीरे धीरे इसके मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में अपना मैटर बनाना शुरू किए। तो द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम सॉलिड along with a volcanic eruption। surface of earth will be solid due to along with a volcanic eruption giving out molten rock। और उसी के बाद volcanic eruption से molten rock आया। they poured solid matter for a million year and gave out enough matter to form the continent of the earth। और इसी तरह सॉलिड मैटर कंटिनेंट ऑफ द अर्थ का फॉर्मेशन किया। लेकिन इसके बाद बहुत सारे कुछ आगे गए। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो मेनली फॉर्म्ड हुआ वोल्केनिक गैस से। तो वोल्केनिक गैस क्या क्या है हमारे पास, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वोल्केनिक गैस हमारा क्या क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो धीरे धीरे अर्थ पे ये सारे गैसेज भी आने लगे। फिर क्या हुआ कि गैसेस रिजल्ट फॉर्मेशन के कारण मीथेन और अमोनिया का भी फॉर्मेशन हुआ। अर्थ जो है वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर विच मीन दैट डिड नॉट हैव फ्री ऑक्सीजन। और अर्थ के पास हम लोगों को फ्री ऑक्सीजन कभी भी नहीं मिलता है। तो फ्री ऑक्सीजन नॉट फाउंड इन वोल्केनिक गैस, ये हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट। क्योंकि फ्री ऑक्सीजन अगर हमें मीथेन फ्रीली मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब वो वोल्केनिक गैस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो वोल्केनिक गैस नहीं है। तो अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड ऑन अर्थ मस्ट हैव बीन एबल टू लाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो पहला ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे आया होगा, मतलब क्लियर है कि वो बिना ही ऑक्सीजन का रहने वाला रहा होगा, तभी वो उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ऐसा एज्यूम्ड किया जाता है कि सिंपली हम लोग को बोलते हैं कि सिंपल वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल साइनोबैक्टीरिया ऑफ टुडे केम इनटू एग्जिस्ट अबाउट 3600 बिलियन। कितने दिन पहले, 3600 मिलियन, सॉरी 3600 मिलियन। इतना पहले, सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ होगा हमारे अर्थ पे। ठीक है, तो आया पॉइंट कि वाटर वेपर फेल एज रेन। वाटर वेपर कैसे फेल किया, रेन।
टू फिल ऑल द डिस्पर्सन एंड फॉर्म्ड ओशन। और जो बारिश हुई थी उस कारण से वाटर वेपर जो है वो किसका फॉर्मेशन किया, मतलब रेन के फॉर्म में आया और ओशन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो हम लोग मोर और लेस बोल सकते हैं अर्थ इज मोर और लेस अ गैसियस स्टेट, इट वाज मोल्टेन fireball for million of year, eventually it is cooled, then it consists of। जब ये cooled हुआ, पहली बार बिग बैंग थ्योरी हुआ, उसके बाद इतने दिन तक बारिश हुई, बारिश होने के बाद जब वो cooled हुआ तो क्या क्या कंसिस्ट किया, सॉलिड फेज, लिथोस्फीयर, तो 3 फेज बना अर्थ का हमारा, एक सॉलिड फेज बना जिसको लिथोस्फीयर बोले, एक गैसियस फेज बना जिसको एटमोस्फेयर बोले, और फिर आगे हम लोग देखें कि एक लिक्विड फेज बना जिसको हाइड्रोस्फीयर बोले। तो 3 फेज बना। अर्थ की अगर बात करते हैं हम लोग, ये अर्थ है फॉर एग्जांपल, तो 3 फेज में इसको डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं। एक फेज हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एक हो गया हमारा एटमोस्फेयर, लिथोस्फीयर, और एक हो गया एटमोस्फेयर। 3 फेज में अर्थ को डिवाइड किया गया, सॉलिड फेज दिस इज नोन एज सॉलिड फेज, दिस इज नोन एज लिथोस्फीयर, गैसियस फेज दिस इज नोन एज एटमोस्फेयर, एंड वाटरी लिक्विड फेज दिस इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो 3 फेज में हमारा अर्थ को डिवाइड करा गया। तो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हम लोग देखते हैं। हम लोग का सेकंड पॉइंट था थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो थ्योरी क्या क्या बोलता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का, उसको देखते हैं हम लोग। जो भी स्टेटमेंट बोला जा रहा है उसको सुनेंगे, और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो सुनकर अपने से अगर नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए फार बेटर रहेगा। और सब लोग एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करेंगे स्टडी करने के लिए। एनसीईआरटी का बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए मोर इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो मोस्ट ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग का थ्योरीज देखते हैं। तो बहुत सारा जो हम लोग का पॉइंट है कि थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या क्या थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज की बात करते हैं तो बहुत सारा ओरिजिन ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग आइडिया को लाया गया और बताया गया। तो उसका कैटेगरी बताया गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय स्पेशल क्रिएशन, जो आपको लिखा था मैंने। दूसरा ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इसी के अकॉर्डिंग अब थ्योरीज है तो हम लोग स्पेशल क्रिएशन का थ्योरी पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर स्पेशल क्रिएशन। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी स्पेशल क्रिएशन होते हैं वो नॉर्मली सुपरनेटेंटियल फोर्स, यानी कि इसको बोलते हैं सुपर नेचुरल फोर्स के कारण। हम लोग का जो ये है ये क्या है, सुपर नेचुरल फोर्स के कारण आया। ठीक है, तो सुपर नेचुरल फोर्स क्या होता है, सुपर नेचुरल फोर्स का मतलब हो गया कि जो नेचर के थ्रू फोर्स आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ इज थॉट टू बी क्रिएटेड बाय सुपरनैचुरल फोर्स द डिवाइन फॉर्म इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम टाइम में इसको डिवाइन किया गया। मतलब बोला कि लाइफ इज क्रिएशन ऑफ गॉड। स्पेशल क्रिएशन क्या बोलता है कि इसको किसने बनाया, गॉड ने बनाया। लाइफ इज अ स्पेशल क्रिएशन या लाइफ इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। इट इज द ओल्डेस्ट हाइपोथेसिस most of the religion and civilization believe the creation of life। मतलब बहुत सारे बोल सकते हैं हम लोग रिलीजन और सिविलाइजेशन ने बताया ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो इसमें जैसे एज फॉर एग्जांपल बताया गया कि जूडियो क्रिश्चियन अकाउंट्स ऑफ क्रिएशन, इसमें क्या बोला कि द होल वर्ल्ड एंड ऑल द स्पीसीज वे आर क्रिएटेड इन जस्ट 6 days। क्या बताया गया कि पूरे को क्रिएट किया गया, पूरे यूनिवर्स को कितने दिन में, 6 days में। कितने दिन में बना दिया गया था, 6 days में। स्पेशल क्रिएशन का पॉइंट है कि होल यूनिवर्स विल बी फॉर्म्ड इन 6 days। तो स्पेशल क्रिएशन के 6 days में क्या क्या था, इनका कोनेटेशन उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वे आर क्रिएटेड एज सच, लाइफ हैज नॉट चेंज्ड एवर सिंस इट्स ओरिजिन। दूसरा पॉइंट है कि द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन विल बी सेम
इन फ्यूचर ऑल्सो लाइफ इज इमूवेबल, यानी कि लाइफ इज इम्यूटेबल, लाइफ को क्या बोलेंगे, इम्यूटेबल बोलेंगे। अर्थ इज अबाउट 400 ईयर ओल्ड, अर्थ 4000 ईयर ओल्ड है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फेथ एंड देयर इज नो एविडेंस इन द साइंटिफिक सेंस, मतलब ये सिर्फ फेथ पे बनाया गया। जैसे क्या था, स्पेशल क्रिएशन में बहुत सारा बात बोला गया कि जो नॉर्मली बोला गया कि ब्रह्मा जी ने बनाया अर्थ को, ठीक है, हमारा अर्थ जो है वो एटलस के कारण फॉर्म हुआ, एटलस एक गॉडेस का नाम था, तो बहुत सारा बात इसमें बताया गया, शंकर जी के जटा से निकला है हमारा अर्थ। तो स्पेशल क्रिएशन को रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इसका साइंस का कोई भी इसके ऊपर सेंस नहीं आ रहा था, वो सिर्फ एक फेथ की बात था, मनगढ़ंत कहानियां थी, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि बाय द नॉर्मली बोला सकता है कि स्पेशल क्रिएशन इज फॉर्म बाय द गॉड, स्पेशल क्रिएशन किसके थ्रू फॉर्म किया गया, गॉड के थ्रू। तो इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, नॉर्मली इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको बताया गया है क्योंकि थ्योरीज पर आ रहे हैं। सेकंड है स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, सेकंड नंबर क्या है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन में अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और अलग अलग अपना पॉइंट बोलते गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया तो देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ट्राई किए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, बट रिजल्ट रिमेन्ड अनकंक्लूसिव, बहुत सारा ट्राई किए बताए, लेकिन रिजल्ट जो था वो क्या था, अनकंक्लूसिव था। सबसे पहले आए थे वॉन्ट हेलमोंट एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसका किया गया था, वॉन्ट हेलमोंट का। वॉन्ट हेलमोंट ने क्या किया था कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक डर्टी शर्ट लिया, ठीक है, उसको क्या किया, वीट के साथ मिलाया फॉर 21 डेज और माइस का फॉर्मेशन दिखाया, जो कि गलत है। कैसे, मतलब कि 17th सेंचुरी में वैंट हेलमेट ने परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट बाय कीपिंग अ डर्टी शर्ट विथ अ फ्यू वीट ग्रेन इन अ डार्क cupboard for 21 days. At the end of the experiment, the mice were seen in cupboard, and so he supported the theory of a spontaneous generation. According to him, the active agent was thought to be a human sweat. बोला कि एक्टिव एजेंट ह्यूमन स्वेट था, तो डिस्कार्डेड ही है, मतलब कि उन्होंने क्या किया, एक शर्ट लिया, एक डर्टी शर्ट लिया, डर्टी शर्ट था, इसको किससे मिलाया, वीट ग्रेन से मिला दिया, 28 डेज तक रखा है कपबोर्ड में और बोला कि माइस का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी अनकंक्लूसिव था, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर रेडी एक्सपेरिमेंट आया, रेडी एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, सेकंड एक्सपेरिमेंट था रेडी, फर्स्ट हम लोग का वैन टूक था, सेकंड आया रेडी एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट जो हम लोग का था उसका नाम था वैन हेलमोंट एक्सपेरिमेंट, वैन हेलमोंट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आया रेडी एक्सपेरिमेंट, क्या आया, रेडी एक्सपेरिमेंट। रेडी एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि मीट इज ओपन फ्लैक्स, मीट को ओपन फ्लैक्स में डाला, एक ओपन फ्लैस्क लिया, इसमें मीट डाला, मीट को किस में डाल दिया गया, ओपन फ्लैक्स में डाला। जैसे ही मीट को ओपन फ्लैक्स में डाला, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, मान लो कि मीट खाने का मतलब फिश को डाल देते हैं, या फिश अब लाएंगे कहाँ, तो कोई भी मीट को डाला गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, इवोल्यूशन है, हिस्टोरिकल स्टडी है। तो यहाँ पे आगे जब देखें तो मिला, इसमें मान लेते हैं मीट के बदले फिश डाल दो, फिश को डाला गया ओपन फ्लैक्स में, ठीक है। तो आगे क्या देखें कि ओपन फ्लैक्स में जब डाला गया तो इसमें हम लोग को दिखा लार्वा फाउंड किया गया, क्या फाउंड किया गया, लार्वा। कुछ समय के बाद क्या फाउंड किया गया, लार्वा फाउंड किया गया। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं कि सील्ड फ्लैस्क में डाल देते हैं, अगर इसी चीज को क्या किया उन्होंने, रेडी ने, कि फिश को डाला और सील कर दिया, सील्ड था, तो नो लार्वा फाउंड, कोई लार्वा फाउंड नहीं किया। रेडी एक्सपेरिमेंट, ओपन फ्लैस्क में फिश को डाला फ्लैस्क में, तो देखा कि लार्वा फाउंड कर रहा था, लेकिन सील्ड फ्लैस्क में डाला तो लार्वा फाउंड नहीं किया। तो उन्होंने क्या अपना स्टेटमेंट बोला कि रेडी ऑब्जर्व लिटिल व्हाइट वर्म एंड लार्वा ऑन द डिकेइंग फ्लेश इन अ ओपन फ्लैस्क। ओपन फ्लैस्क में उन्होंने क्या किया, कुछ लार्वा को पाया, ठीक है, बट डिड नॉट फाउंड एनी वर्म और लार्वा इन द सील्ड फ्लैस्क, ठीक है, सील्ड फ्लैस्क में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो इन्होंने क्या लिखा, इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि हिज एक्सपेरिमेंट डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया दैट लाइफ कैन बी अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ,
ठीक है, लाइफ कैन बी डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो डिड सपोर्ट, मतलब सपोर्ट किया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ऑफ लार्वा के बारे में या लाइफ के बारे में। तो एक्सपेरिमेंट में बोला हिज एक्सपेरिमेंट डिड नॉट सपोर्ट द sorry again repeat, his experiment did support the idea that life can arise from pre-existing life only, that is the concept of biogenesis, but it did not gain much support from the people as they still believed in a spontaneous generation of life। लेकिन इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहीं पे आया कि इनके थ्योरी को हम लोग आगे पढ़ेंगे बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, इन्होंने बायोजेनेसिस के बारे में बताया कि ईच एंड एवरी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, तो इसी के बाद आया पास्चर एक्सपेरिमेंट। रेडी एक्सपेरिमेंट के बाद जो मेन हम लोग को पढ़ना है पास्चर एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्चर, PASTEUR, PASTEUR, पास्चर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लुइस पास्चर। ठीक है, पास्चर एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया कि इन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा। फ्लास्क जो था, फर्स्ट नंबर हम लोग क्या किए कि पाउड द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इनटू द फ्लास्क। फ्लास्क में एक फ्लास्क लिए, ठीक है, इसको आप ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग से बनाते हैं पॉस्चर को। जो बोला जा रहा है स्टेटमेंट को ध्यान से सुनते चलिएगा, समझ में आएगा, क्योंकि पहले ही बता चुके थ्योरेटिकल है, लिखना इतना बोर्ड पे संभव नहीं है। ठीक है, पाउड द न्यूट्रिएंट इनटू फ्लास्क। न्यूट्रिएंट को कहाँ डाला गया, न्यूट्रिएंट को फ्लास्क में डाला गया। ठीक है, जैसे ही न्यूट्रिएंट को फ्लास्क में डाला तो दूसरा पॉइंट क्या किया, बेंट द नेक ऑफ फ्लास्क। अब फ्लास्क के नेक को बेंट कर दिया गया। ठीक है, इसके नेक को क्या कर दिया गया, बेंट कर दिया गया। सेकंड पॉइंट, बेंट द नेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के नेक को क्या कर दिया गया, बेंट कर दिया गया। ठीक है, और बेंट द नेक ऑफ फ्लास्क। बेंट द नेक ऑफ फ्लास्क। फ्लास्क को क्या कर दिया गया, वेंट कर दिया गया। वेंट करने के बाद क्या देखा कि इसको किस शेप में कर दिया गया, एस शेप में। कौन से शेप में कर दिया गया, एस। जो आपने डाला उसी चीज को फिर, ठीक है, जब कर दिया गया एस शेप में, तो तीसरे पॉइंट में क्या देखे कि इसको हम लोग अब गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तीसरे पॉइंट में हम लोग, जो हम लोग के पास फ्लास्क बना था, ठीक है, इसको हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि लिक्विड वाज बॉइल्ड फॉर सेवरल मिनट। ठीक है, बॉयल किया गया, इसको बॉइल्ड। ठीक है, जो लिक्विड था, इस लिक्विड को क्या किया गया, बॉयल किया गया कुछ मिनट तक, सो डैट बैक्टीरिया वेयर आइदर किल्ड और ड्राइवन आउट ऑफ फ्लास्क। या तो बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया जो है इसका, उसको मार दिया जाएगा, या वो उससे क्या हो जाए, बाहर हो जाए। जब ये काम किया गया तो फोर्थ स्टेप में क्या देखा गया, फोर्थ स्टेप में आया कि हमारा जो ये फ्लास्क का नेक था, ये पॉस्चर में दिया हुआ है, इसका जो नेक था, इसके इस पोजीशन पे डस्ट आ गया, डस्ट पार्टिकल मिला। क्या था, डस्ट। इस पोजीशन पे क्या मिला, डस्ट पार्टिकल मिला। तो बोलेंगे कि डस्ट को ट्रैप किया गया। ये जो एस शेप का बना था, इस कारण से डस्ट को क्या किया गया, ट्रैप कर लिया गया। तो बोलेंगे सॉल्यूशन वाज कूल्ड, द डस्ट पार्टिकल रिमेन ट्रैप्ड एट द बेंड ऑफ द ट्यूब, द सॉल्यूशन रिमेन स्ट्राइड फॉर मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ मंथ के लिए सॉल्यूशन को स्ट्राइड कर दिया गया। और फिफ्थ नंबर स्टेप में देखा गया
जब हम लोग किए यहाँ पे पास्चर ने किया तो 5th नंबर स्टेप में था, फिर से हमारा स्वान ये अपना नेक लाइक तो है ही, नेक को बेंड कर दिया गया और यहाँ पे दिखा इनको कि ब्रोकन नेक, नेक को क्या कर दिया गया, ब्रॉक कर दिया गया, ठीक है, ब्रॉक किया गया तो बैक्टीरियन इसके अंदर क्या मिला, बैक्टीरिया का कॉलोनीज मिला, बैक्टीरियल कॉलोनीज, ठीक है। अब पॉइंट देखिए, फर्स्ट में क्या किया कि नेक बनाया, नेक के मतलब ये जो फ्लैस्क था, फ्लैस्क में पाउड किया गया कुछ न्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद इसके नेक को बेंड कर दिया गया, बेंड करने के बाद देखा कि बेंड करने के बाद थर्ड स्टेप में जब इसको गर्म किया गया, बॉइल्ड किया गया, तो बॉइल्ड करने के बाद या तो बैक्टीरिया मर गया, नहीं तो बैक्टीरिया यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो फिर 4th नंबर स्टेप में आया और यहाँ पे जो टर्न पार्ट था, बेंड पार्ट था, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप किया हुआ मिला और लास्ट स्टेप में देखा कि जब वहाँ से ब्रोकन कर दिया डस्ट पार्टिकल का जो ट्रैप था, तो कुछ टाइम के बाद इसके अंदर बैक्टीरिया का कॉलोनी मिला हम लोग को। तो ये पॉस्चर का एक्सपेरिमेंट था, मतलब कहने का था कि 1862 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, 1862 में, ठीक है। 1862 में जो ये लुइस पॉस्चर थे, फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फाइनली disapproved the theory of a spontaneous generation and gave the scientific explanation of life originated only from pre-existing life। spontaneous generation को discarded कर दिया, मतलब कि disproved किया और बताया कि life is originated from pre-existing life। life कहाँ से originate होता है, pre-existing life से। he performed the experiment with swan necked flask, जो ये flask था इसका नाम हम लोग है swan necked फ्लैस्क से इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा इन्होंने स्टेप लिया और इस स्टेप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि वेरियस स्टेप इन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय लुइस पास्चर। तो 5 स्टेप में इन्होंने करके दिखाया। पहला स्टेप में क्या किया, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग सुनते चलेंगे। फर्स्ट स्टेप, पाउडर द न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन इन अ फ्लैस्क। दूसरा स्टेप में इन्होंने क्या किया, बेंट द नेक ऑफ फ्लैक्स इन द शेप ऑफ एस यूजिंग हीट, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या किया कि लिक्विड वाज बॉइल्ड फॉर सेवरल मिनट्स सो डैट बैक्टीरिया वेयर आइदर किल्ड और ड्राइवन आउट ऑफ द फ्लैस्क। फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या किया कि सॉल्यूशन वाज कोल्ड, द डस्ट पार्टिकल रिमेन्ड ट्रैप्ड एट द बेंड ऑफ द फ्लैस्क, द सॉल्यूशन रिमेन स्टेराइल फॉर मंथ्स। एंड फिफ्थ स्टेप में इन्होंने क्या किया, देखा इन्होंने कि इफ the neck was broken and flask was tied, neck was broken and flask was tied, liquid came in contact with dust or microorganism, bacteria colonies or moulds appeared in the flask with a few days, कुछ दिनों के बाद यहाँ मिल गया। तो क्या बोला कि जो भी लाइफ मिलेगा वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही मिलेगा। तो लाइफ ओरिजिनेटेड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इनका स्टेटमेंट ही था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट हुआ था। क्लियर, कोई सुनेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ।